राजस्थान की राजनीति में आदिवासी समाज की भागीदारी बढ़ने के दावों के बीच भारत आदिवासी पार्टी और सांसद राजकुमार रौत का बयान एक बार फिर से चर्चाओं में है। उन्होंने संसद और विधानसभाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ सांसद या विधायक बन जाना ही काफी नहीं है। जब तक आदिवासी समाज से जुड़े कानून जमीन पर लागू ना हो तब तक कुछ भी संभव नहीं है। यहां तक कि रौत ने दो टूक कहा कि देश के अंदर इस समय करीब 47 आदिवासी सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों के हितों से जुड़े कानून दशकों से अटके हुए हैं। राजकुमार रौत ने कहा, हम सांसद या विधायक बन जाएंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। देश के अंदर 47 आदिवासी सांसद आते हैं। मैंने देश की संसद को भी देखा है और राजस्थान की विधानसभा को भी देखा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जो भी कानून बजट सत्र में आता है वही बजट सत्र में पास भी हो जाता है, लेकिन अब बात आदिवासियों के अधिकारों और हितों से जुड़े कानूनों की आती है तो वही कानून 20 से 25 साल तक संसद और विधानसभाओं में अटके रहते हैं। यहां तक कि रौत ने आरोप लगाया कि इसका मुख्य कारण यह है कि ये कानून सीधे तौर पर आदिवासी समाज के हितों से जुड़े होते हैं। राजकुमार रौत के मुताबिक आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को हमेशा हाशिए पर रखा गया है, चाहे वह जमीन के अधिकार हो, जंगल जमीन की सुरक्षा हो, वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो या आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने से जुड़े प्रावधान हो। इन सभी मामलों में सरकारों की नीयत और प्राथमिकताओं पर सवाल उठते रहे हैं। राजकुमार रौत ने यह भी कहा कि संसद और विधानसभाओं में संख्या होने के बावजूद आदिवासी सांसदों और विधायकों की आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जाता। कई बार आदिवासी प्रतिनिधि खुद भी पार्टी अनुशासन और सत्ता के दबाव में अपने समाज के मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाते। नतीजा यह है कि आदिवासियों के अधिकारों से जुड़े विधेयक या तो पेश ही नहीं हो पाते और अगर पेश होते भी हैं तो सालों तक लंबित पड़े रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आजादी के बाद अब तक आदिवासी समाज को केवल आश्वासन ही मिले हैं। विकास की परियोजनाओं की बात तो होती है, लेकिन वास्तविक लाभ आदिवासी इलाकों तक नहीं पहुंच पाते। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के मामले में आज भी आदिवासी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। राजकुमार रौत का कहना है कि जब तक आदिवासी कानूनों को समयबद्ध तरीके से पास कर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक केवल प्रतिनिधित्व भरने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। राजकुमार रौत के इस बयान को आदिवासी राजनीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह बयान न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आदिवासी सांसद और विधायक इस मुद्दे पर कितनी एकजुटता दिखाते हैं। क्या वाकई आदिवासी समाज से जुड़े कानूनों को प्राथमिकता मिल पाती है या फिर नहीं? तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।